हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी जीएस एजुकेशन। और आज हम देखेंगे 23 और 24 नवंबर का करंट, जो आपको आपकी आगे आने वाली विभिन्न एग्जामों में लाभदायक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो करंट हमारे पास है वो ये है कि हर घर नल योजना की शुरुआत की है नरेंद्र मोदी जी ने। और ये स्पेशली यूपी के सोनभद्र व मिर्ज़ापुर में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की योजना है, जिसके माध्यम से हम देश के नागरिकों को एक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि अशोक कुमार को नया डीजीपी नियुक्त किया गया है उत्तराखंड का। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड एक हिमालय राज्य है और उत्तराखंड को एक विशेष राज्य का दर्जा भी प्राप्त है। और अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि आईसीसी की न्यूनतम आयु नीति के तहत कितने साल से कम उम्र के खिलाड़ी को क्रिकेट खेलने की अनुमति नहीं है। तो वो है 15 साल। 15 साल से कम उम्र के खिलाड़ी को अब आईसीसी अनुमति नहीं देगा क्रिकेट खेलने की। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि लीना आचार्य किससे संबंधित है। तो लीना आचार्य एक अभिनेत्री हैं जिनका अभी हाल ही में ही निधन हुआ है। तो इनको आप हिच की फिल्म में भी देख सकते हैं। और अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि कासा अभियान क्या है। कासा अभियान कर्नाटक बैंक द्वारा चलाया गया एक अभियान है, जिसके माध्यम से 4 मार्च सन 2021 तक 41,000 नए खाते खोलने का लक्ष्य रखा है कर्नाटक बैंक ने। अगला जो करंट है वो ये है कि महा आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना चलाई है महाराष्ट्र सरकार ने। तो महाराष्ट्र सरकार इसके माध्यम से 8,82,000 ग्रामीण घर बनाएगी का लक्ष्य रखा है, ग्रामीण घर बनाने का महाराष्ट्र सरकार ने। और अगला जो करंट है वो ये है कि प्रथम नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। तो ये हुआ है उत्तराखंड के पौड़ी जिले में। और अगला जो करंट है वो ये है कि सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। तो ये चलाया गया है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। और इसमें 243 शहरों में ये सुरक्षा चैलेंज चलाया गया है। और अगला जो करंट है वो ये है कि आयुर्वेद वेलनेस ब्रांड हिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है संजू सैमसन को। संजू सैमसन एक क्रिकेटर हैं। और अगला जो करंट है वो ये है कि वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को। और निशंक जी को स्पेशली ये पुरस्कार दिया गया है पुस्तकों के लेखन के लिए। विषय पर पुस्तक लिखी हैं। और अगला जो करंट है वो ये है कि क्लिट्स नामक नया फीचर क्या है और ये किसने चलाया है। तो क्लिट्स नामक नया जो फीचर है वो ट्विटर ने चलाया है। ट्विटर एक सोशल मीडिया ऐप है जिसके माध्यम से लोगों से आप जुड़ सकते हैं। और अगला जो करंट है वो ये है कि बिलो बॉबलर पक्षी को पहली बार कहाँ देखा गया है। तो ये देखा गया है तिरुवनंतपुरम में। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बिलो बॉबलर पक्षी, जो एक दुर्लभ पक्षी है। और अगला जो करंट है वो हमारे पास ये है कि एनसीसी का 72वां स्थापना दिवस बनाया गया है 22 नवंबर में। अगर एनसीसी की बात करें तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 16 अप्रैल 1948 में। और इसका जो मोटो वाक्य है वो ये है कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो एकता और अनुशासन इसका एक मोटो वाक्य है। और इसका जो रोल है वो ये है कि स्टूडेंट यूनिफाइड ग्रुप बनाने का इसका जो है रोल है पूरे भारत के अंदर। और अगला जो करंट है वो ये है कि 2000 नए गो आश्रय बनाने का निर्णय लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश सरकार 200 नए गो आश्रय बनाएगी। और अगला जो करंट है वो ये है कि शेख ख्वाजा हुसैन का निधन अभी हाल फिलहाल में हुआ है। तो ये किससे संबंधित थे। ये एक तेलुगु पत्रकार हैं जिनका भी निधन हुआ है। और अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि पहली
डिजिटल ऐप आनंदा लॉन्च की है LIC ने अपनी। अगर हम बात करें LIC के बारे में, तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 सितंबर 1954 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और 100% शेयर जो हैं इसके अंदर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। तो ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अधीन एक। और अगर हम बात करें किस टाइप की है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो पार्लियामेंट एक्ट LIC एक्ट 1956 से इसकी स्थापना की गई है। और अगला जो करंट है वो ये है कि 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है सऊदी अरब में। अगर हम बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब एक और घिरा हुआ है पर्शियन गल्फ से, और एक और रेड सी से। अगर हम बात करें देशों की, तो एक और इसके यमन है, एक और ओमान है, एक और इराक है, और एक और जॉर्डन है। और अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है असम में। और इस पहले गाय अस्पताल का जो नाम है वो है सुरभि आरोग्यशाला। अगर हम बात करें सुरभि आरोग्यशाला की जो स्थापना की गई है वो की गई है असम में। तो असम किस लिए फेमस है? तो असम फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए, और यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा गेंडा मिलता है। तो एक एकमात्र गोल्डन बाग भी यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में देखा गया है। और अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है नसरुद्दीन शाह को, जो एक उम्दा अभिनय के लिए इन्होंने फिल्मी जगत में अपना एक अलग पहचान इन्होंने बनाई है। अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स सन 2020 जारी किया है EIU ने। अगर हम बात करें EIU की, तो ये है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगला जो करंट है वो हमारे पास ये है कि 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा को भारत को लौटाने का जो फैसला लिया है वो लिया है कनाडा ने। तो कनाडा अन्नपूर्णा प्रतिमा को लौटाएगा भारत को। अगला जो करंट है वो ये है कि 21वें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सुधा मूर्ति को। सुधा मूर्ति को ये जो सम्मानित किया गया है ये किया गया है परोपकारी कार्यों के लिए। अगला जो करंट है वो ये है कि चापरे वायरस का जो मामला कहाँ पर मिला है? ये मिला है बोलीविया में। चापरे वायरस स्पेशली चूहों की वजह से फैलता है, और इसकी जो लक्षण है वो बुखार खांसी है। और अगला जो करंट है हमारे पास वो ये है कि भारत का पहला मास गार्डन कहाँ पर स्थापित करने का फैसला लिया गया है? तो ये फैसला लिया गया है नैनीताल में। अगर हम बात करें मास गार्डन, तो मास इस टाइप के पौधे होते हैं कि जिनके पर फूल नहीं लगते, कुछ काई काई टाइप से होते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आज का करंट हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, और बेस्ट विशेस फॉर योर